पालन बाका होता जिसका पालन बाका होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाइए वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन बाका होता जिसका पालन बाका होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। श्री राधे। बोलो हरि भगवान की। श्री राधे। क्या गोरे भाई कल की आशा, साथ बिना प्रीत जोड़ो। हो क्या तुरी भाई कल की आशा, स्वर्ग बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगी उनकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगी जय इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या न होनी, क्या होनी है क्या न होनी, सबको उनको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन बाका होता जिसका पालन बाका होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। श्री राधे। बोलो हरि नारायण भगवान की जय। श्री राम। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उनकी सत्ता, केवल उनकी सत्ता, केवल उनकी सत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उनकी सत्ता, केवल उनकी सत्ता, केवल उनकी सत्ता। प्रभु इच्छाओं के बिना यहाँ पर हिल सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होगा, उसी का सोचा यहाँ पे होगा, उनकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
बाका होता जिसका, बालन बाका होता जिसका, रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हमारे गौशाला में जो भी भक्त दान किए हैं, अपना धन को उन्होंने सुंदर जगह पर लगाया, हम उनके नाम घोषणा करने जा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गौ माता की जय। आइए हमारे गौशाला आचार्य श्री गौशाला एवं जीव रक्षा संस्थान ग्राम बैसपाली, जहां जिन भक्तों ने दान किया है उनका नाम उद्बोधन किया जाता है। रमेश कुमार साहू जी, मुन्ना भैया, पावन बुढ़ी, जिन्होंने 51 रुपए का शहप्रेम भेंट इस संस्था को अर्पण किया है। श्री आनंद जायसवाल जी, ग्राम भाटा, जिन्होंने 300 रुपए का सहयोग इस संस्था में अर्पण किया है। श्री जितेंद्र डनसेना जी, ग्राम बमनिंडी, जिन्होंने 1100 रुपए इस संस्था में अर्पण किया है। श्री जगदीश साहू जी रुचिदा, जिन्होंने 1100 रुपए इस संस्था में अर्पण किया है। श्री दुष्यंत साहू जी रायगढ़, जिन्होंने 1100 रुपए इस संस्था में अर्पण किया है। श्री राकेश कुमार उरांव जी टुंडरी, जिन्होंने 2200 रुपए इस संस्था में अर्पण किया है। श्री राधे श्याम तिवारी जी, जिन्होंने 1100 रुपए इस संस्था में अर्पण किया है। भगवान इन महानुभावों को अपने शुभ आशीष प्रदान करें। बोलिए गौ माता की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्तों के द्वारा जिन्होंने भी दान किया, व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। बोलो गौ माता की जय। और गौ माता के नित्य प्रतिदिन आशीर्वाद उनको मिलता रहेगा। जो अपने धन को अच्छी जगह पर लगाया, उन्होंने गौ सेवा हेतु उन्होंने दान में दी। आप अपनी भी श्रद्धा भक्ति से, आपके सामने काउंटर लगाया गया है, आप भी दे सकते हैं। कितना देना है ये फिक्स नहीं है, आपके ऊपर है। यदि आप चाहेंगे तो एक सिक्का भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं, 1 अरब भी दे सकते हो, आपकी श्रद्धा है। बोलो गौ माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनियोऽथ सिद्धा, सत्वैकतानमयो वाचसै प्रवाहै। हे राजा, हिरण्यकश्यप ने नाना प्रकार के उपाय किया अपने पुत्र को मारने के लिए। उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो मारना चाहा महाराज। जब व्यक्ति का स्वार्थ पूरा नहीं होता तो अपने कोई भी रिश्ते हो, जैसे भी हो, उससे प्रेम नहीं करता। हिरण्यकशिपु की बहन जिसके नाम है होलिका ढूंढा, अभी हमने होली मनाया खूब, तो उन्होंने जलती हुई आग में प्रहलाद को अपने गोद में बैठा के आग में बैठ गए। उनको वैसा वस्त्र मिला था कि कहीं पर आग लगी हो, तुम वस्त्र को पहन करके जाओगे तो आग आपका बाल बांका नहीं करेगी। लेकिन किसी को बचाने के लिए, मारने के लिए नहीं। और ढूंढा ने गलती की महाराज, प्रहलाद को मारने के लिए वो कपड़ा पहन के बैठे, तो वस्त्र ही उनके लिए काल बन गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, वस्त्र उनके लिए काल हुआ महाराज।
और होलिका जल गई, होली मनाई गई महाराज, खूब उत्सव मनाया गया। आज हमारे हिंदुओं का जो पर्व है, कम से कम इन दिनों में आप शराब ना पिए, घर में मांस न भोजन कराएं। दशहरा का दिन एक गांव में हम देवी भागवत सुनाने गए थे, तो नगर शक्ति में तो एक जजमान ने आकर के कहा, महाराज जी नवरात्रि कितने दिन है, कितने दिन रहेगी, ये क्या है? बोले दशहरा और रक्षाबंधन, ये 4 त्योहार हम हिंदुओं का विशेष है। हे राजन, दीपावली का दिन घर में रामायण पढ़ना चाहिए। वैसे जो व्यक्ति घर में रामचरितमानस का पाठ करता है, 1 दोहा 2 दोहा, तो उनके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। दरिद्र बाधाएं क्लेश सब भाग जाते हैं महाराज। आप भी रामचरितमानस का घर में पाठ करिए, 1 दोहा 2 दोहा। और आपका जय जयपुर में हम प्रवेश, जिस दिन हमने प्रवेश का उसी दिन रामचरितमानस कथा हो रही थी। कम से कम 1 दोहा घर में पढ़िए, नहीं तो रात रात भर जागेंगे, भजन सुनते ही रह जाएंगे। रामायण ने जो कहा आप उसको जीवन में अपनाइए। तुलसीदास बाबा जी ने जो कहा आप अपने जीवन में अपनाइए। कम से कम प्रत्येक दिन भी नहीं कर सकते तो दीपावली का दिन 1 दोहा पढ़िए और जोर जोर से पढ़िए, ताकि आवाज पूरे घर में गूंजना चाहिए। रामचरितमानस, रामचरितमानस की पुस्तक में वो शक्ति रहती है। एक जगह पर एक बैगा फूकते फूकते थक गया था, भूतवा को हटाने के लिए, भूत को हटाने के लिए तो थक गए महाराज। अब कम लगत है, अब फूक फूक के थक गए, कम लगत है, कम लगत है। हमने कहा बैगा महात्मा जी रामायण उठाओ, इसके सिर में रखो, भूत कभी नहीं आएगा। महाराज रामायण को उठाया गया, एक तुलसी पत्र रखा गया, बोलो वीर हनुमान जी महाराज की, और उस व्यक्ति के सिर में रखा गया रामायण की पुस्तक, तो भूत गायब। तो आप कम से कम रामचरितमानस की पुस्तक घर में रखिए, 2 अगरबत्ती दिखाइए शिवाजी, इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। यदि पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, ना पढ़ भी सके तो कम से कम पूजा तो होती रहेगी घर में, उनका ऊर्जा तो रहेगा। आज भक्त प्रहलाद पूरी भगवान को आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अब वो किसी से डरते नहीं है, वो पिता से, न सिपाहियों से, न जहर से, न नाग से, न हाथी से, न होलिका से। जो भक्त रहते हैं वो किसी से नहीं डरते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, वो डरते तो अपने मालिक से डरते हैं। सच्ची समर्पण, सच्ची समर्पण का अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, आप घर बनाएंगे तो मिस्त्री को ठेका दे दीजिए, आपको कोई चिंता नहीं, वैसे पूरे परिवार आप भगवान को सौंप दीजिए, आपको कभी चिंता नहीं सताएगी महाराज। आपका पूरा जीवन आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। प्रत्येक कर्मों में भगवान का नाम लेकर के आप कार्य करिए। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप भगवान से जुड़िए, दुराव मत रखिए, उनसे जुड़ाव रखिए और जुड़ के रहे भगवान से। देश में रहे, परिवेश में रहे, राधा रमण गाते रहे, राधा रमण गाते रहे। भक्त प्रहलाद ने आज अपने ही घर में पिताजी के बुलाने पर आया, बता तेरा हरि कहाँ है? तो फिर वही बात, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हे पिताजी एक बार प्रेम से बोलिए ना, मेरे हरि यहीं पर प्रकट हो जाएंगे। बोलो हरि भगवान की जय। हरिषु सर्वेषु भूतेषु ईश्वरः। पिताजी आपके इस पलंग में तो हिरण्यक से पूरा लात मार दी मां। पिताजी आपकी इस कुर्सी में हिरण्यक से पूरा लात मार दे। पिताजी आपके गधे में है, गधे को फेंक दिया। और मेरे हरि खंभे में भी है,
तो हिरण्यकशिपु ने खंबे के पास गया महाराज और एकदम से मुट्ठी बांध ली और उस चंदन के खंबे को जोर से फाड़ दिया महाराज। वही खंबे से भगवान प्रकट हुए। हरि 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 बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे ये क्या मुझे मारेगा, ना तो ये तरीका से जानवर भी है ना मानव भी है। भगवान का अवतार देखिए, मानव जैसा शरीर और मुख सिंह जैसा। कभी कभी भक्तों को बचाने के लिए महाराज भगवान अपने शुद्धि में नहीं रहते। एक भक्तमाल में कथा आती है, सत्य कथा है, उत्तर प्रदेश की कथा है। एक राजा महाराजा जी प्रत्येक दिन मंदिर में जाया करते थे और पुजारी महाराज जी भगवान के शीश का चढ़ा हुआ फल राजा को दिया करते थे। एक दिन पुजारी जी महाराज ने भूल गया तो राजा जी बोले, ओ पुजारी महाराज जी भगवान का शीश का चढ़ा हुआ फूल मुझे दीजिए। तो राजा जी को प्रसन्न रखने के लिए पुजारी जी ने अपने घर का पुष्प ला के दे दिया और उस पुष्प में सफेद बाल लिपटाया था महाराज। राजा जी बोले, पुजारी महाराज जी तुम आज झूठ बोल रहे हो। पुजारी जी बोले, मैं भगवान का चढ़ा हुआ फूल आपको दे रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं भी जानता हूँ कि मेरे भगवान श्री द्वारिका नाथ वो जवान रहते हैं, उनके बाल तो काले हैं और इस फूल में सफेद बाल लिपटाया है, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। पुजारी जी बोले, नहीं नहीं महात्मा जी, नहीं नहीं राजा महात्मा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे पंडित जी महाराज तुम कब के झूठे हो गए। पुजारी जी ने कहा, आप झूठे हो गए। जब राजा ने बोला ना तो उनको कष्ट हुआ महाराज, चले मंदिर जाकर। राजा जी बोले, चलो मंदिर हम जाएंगे। मंदिर का दरवाजा जैसे पुजारी जी ने खोला महाराज तो श्री जगन्नाथ जी सजो जवान अवस्था में रहने वाले आज वृद्ध अवस्था में है, उनके सफेद बाल हो गए। बोलो जगन्नाथ जी भगवान की जय। पंडित जी को एकदम से अब हिम्मत आया। देखो राजा महाराजा जी, मैं आपको बार बार कहा करता था कि भगवान के बाल काले नहीं है, सफेद है। राजा जी आश्चर्यचकित भौचक्के में पड़ गया। हे भगवान, प्रत्येक दिन मैं आपके मंदिर में आया जाया करता हूँ, लेकिन आपके बाल आज ही सफेद क्यों हो गए? कल तो काले थे। लेकिन शायद मेरी नजर में कमी है। राजा जी ने कुछ भगवान के बारे में टीका टिप्पणी नहीं की, उन्होंने नहीं किया। राजा जी वापस चले गए, लेकिन पुजारी महाराज जी ने मंदिर में खूब रोया कि हे जगन्नाथ जी, हे द्वारकाधीश, हे हरि भगवान, मेरी एक झूठ बोलने पर आपने वृद्ध अवस्था ले ली। हे प्रभु क्षमा करें, प्रभु क्षमा करें, मेरी से इतनी बड़ी गलती हो गई। यदि मैं जानता है से तो मैं झूठ नहीं बोलता। भगवान वहीं से प्रकट हुए। यदि मेरे भक्त झूठ भी बोले तो मुझे पसंद है, मेरे लिए यदि झूठ भी बोले तो मुझे वो झूठ प्रसन्न है। तो पंडित जी ने कहा, प्रभु आपका तो सिर, अब आपके बाल तो सिर में जो बाल हैं आप अभी काले हैं, लेकिन सफेद कैसा हो गया? द्वारकाधीश जी बोले, जब वो राजा जी आएंगे तो मेरा बाल सफेद दिखेगा और आप देखोगे तो काला दिखेगा। बोलो जगन्नाथ जी भगवान की जय। आज भी वो राजा के परिवार भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो बाल सफेद दिखाई पड़ता है, और जितने भक्त जन जाते हैं तो बाल काला दिखाई पड़ता है। तो ऐसे हमारे भगवान घनश्याम जी हैं। सभी भक्तों के मन को प्रसन्न रखने के लिए अपने अवस्था को नहीं देखते। आज हिरण्यकशिपु ने कहा, क्या तुम मुझे मारोगे? ना तो तुम जानवर भी हो, ना तो तुम मानव भी हो। याद कर, भगवान जी ने कहा, याद कर दुष्ट दैत्यराज, तो पर भी तुम मुझे नहीं मार पाओगे। इस सृष्टि में शिष्ट कल्प कल्पन्ते न बिन मृत्यु नहीं होगी। युद्ध हुआ महाराज, और अंत में हिरण्यकशिपु को भगवान ने अपने गोद में लेटा लिया। दुष्ट याद कर, तू दिन में है कि रात में है? ये समय क्या है? ये तो संध्या कालीन है, ना तो दिन है ना रात है। अब तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है।
तो पृथ्वी में है कि आकाश में है? हिरण्यकशिपु ने कहा ना तो मैं पृथ्वी में हूं ना तो आकाश में हूं, आपके गोद में हूं। अब तो मरना तुम्हारा सुनिश्चित है। याद कर, मैं नर हूं नहीं, मैं पशु हूं नहीं, अब तो तुम्हारा मृत्यु सुनिश्चित है। हिरण्यकश्यप ने कहा तो पर तुम मुझे नहीं मार पाओगे, मेरी मृत्यु अस्त्र से न शस्त्र से। भगवान जी बोले रे दुष्ट, मेरे पास अस्त्र है शस्त्र है नहीं, अब तो तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है। और दोनों हाथ प्रभु ऊपर उठा ले। हिरण्यकश्यप ने कहा तो पर तुम मुझे नहीं मार पाओगे, 12 माह में मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान जी बोला अरे तेरा दुष्ट, ये 12 माह का एक लौंद माह पुरुषोत्तम माह है, जो ये माह गिनती में नहीं आता, अब तो तुम्हारा मृत्यु सुनिश्चित है। और भगवान ने अपना दोनों नाखून जोर से उनको उदर में गाड़ दी परमात्मा, और प्रभु ने त्रि को फाड़ करके गले में लपेट लिया। बोलो नरसिंह भगवान की। शरीर को दुख परमात्मा ने दूर फेंक दिया। भक्त प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके स्तुति किया। ब्रह्मादया सुरगणा सिद्धो शत्वेकतालमतयो वाजसां प्रवाहै सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे भगवान, हे हरि जी, मेरे मन में काम कभी ना आया और मैं आपकी भक्ति करता रहूं, आपकी भक्ति अचल रहे। नरसिंह भगवान ने चाटने लगा उनके शरीर को और गद्दी पर बैठाया, तिलक किया गया, आकाश से पुष्प की वर्षा हुई। चारों तरफ नरसिंह भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलो नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की। हम भी ऐसे भक्त बने। एक कथा की सार यही है कि हम भी ऐसी भक्ति करें। ध्रुव जी ने भक्ति किया महाराज, 6 वर्ष में भगवान उनको देखने के लिए आए। हम ऐसे भक्ति करें कि भगवान भी हमें दर्शन करने के लिए तरसते रहे। परम पूज्य सुखदेव जी बोले राजा, भक्त प्रहलाद ने बाल्यकाल में भक्ति किया, इनके 21 पीढ़ी तर गए महाराज। कितना? 21 पीढ़ी तर गए, पार हो गए। और स्वयं गद्दी पर बैठा। उन्होंने उनके पुत्र विरोचन वो भी गद्दी पर बैठ गए, बलि वो भी गद्दी पर बैठा, बाणासुर बलि का 100 बेटा, सबसे बड़ा बेटा का नाम है बाणासुर, वो भी गद्दी पर बैठा। और बाणासुर के एक ही बेटे जिसके नाम है उषा, वो सीधे भगवान से संबंध रखते। भगवान के पोता से इनके विवाह हुआ महाराज, अनिरुद्ध। भगवान द्वारकाधीश का बेटा का नाम है प्रद्युम्न और उनके बेटे का नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध से इनका संपर्क रहा, इनसे इनका विवाह हुआ। देखिए राक्षस कुल के हैं ये, लेकिन भगवान को उन्होंने प्राप्त किया। कौन कहता कि राक्षस के घर में भगवान नहीं जाते? भगवान सबके घर में जाते हैं महाराज। बस भक्ति होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, भगवान को पाने के लिए प्रतीक्षा होनी चाहिए। निरंतर भगवान के पास रहते हैं। ना पृथ्वी में आकाश में है, ना पृथ्वी में है भगवान, न विरक्ति में है न विलास में है। भगवान को पाने की आस है तो परमात्मा पास है। निरंतर परमात्मा हम सबके पास है। ऐसी भक्ति करें, भगवान के प्रति विश्वास करें, तो भगवान सदैव हम सबकी रक्षा करेंगे। बोलो हरि नारायण जी भगवान की जय। आप भी ऐसी सुंदर भक्ति करें महाराज। हे राजा, सुंदर सत्संग हुआ भक्त प्रहलाद और भगवान के बीच में। धर्म शास्त्र में भी बताया गया भक्ति के सूत्र, ज्ञान के सूत्र, वैराग्य के सूत्र और अधर्म के सूत्र। 6 सूत्र हैं। सबसे पहला आभास, दूसरा उपमा,
चौथा अपने धर्म को छोड़ना और दूसरे के धर्म में जाना, ये भी एक पाखंड है, ये भी एक अधर्म है महाराज। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे हमारे हिंदू भाई दूसरे धर्म को अपना रहे हैं। हम हिंदू हैं, हमारे हिंदू धर्म में ही रहे। चंद रुपए पैसे के कारण व्यक्ति अपना धर्म को छोड़ रहा है, जबकि धन के कारण धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, धन को छोड़ देना चाहिए। धन तो हाथ का मैल है ऐसे कहा करते हैं महाराज, लेकिन धर्म हाथ का मैल नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य चाहिए निरंतर। अपने धर्म की कभी निंदा ना करें। हम सब हिंदू हैं ना, तो हिंदू की कभी निंदा ना करें महाराज। अपने धर्म की निंदा ना करें। किसके किन की निंदा नहीं करना चाहिए? अपने नगर अपना गांव का निंदा ना करें, अपने माता पिता की निंदा ना करें, अपने गुरु जी महाराज की निंदा ना करें जो हमें पढ़ाया लिखाए, अपने आचार्य की निंदा ना करें, अपने गुरु महाराज की निंदा ना करें, गौ माता की निंदा ना करें, वेद पुराण शास्त्र की निंदा ना करें, किसी भी धर्म मजहब की निंदा ना करें। तो अपना अपना होता है नियम। उपमा ई पाखंड है। आज व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से नियम करता है। ये मनमाने ढंग से आज हमारे समाज में विवाह के ना होने के पूर्व जयमाला का सिस्टम होता है ना। यहाँ होता है कि नहीं होता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे तरफ ऐसे करते हैं। जब तक कन्या के हाथ को पकड़ करके उनके पालक दामाद को नहीं सौंपता, अपने यानी लड़का वर को नहीं सौंपता, तब तक वरमाला नहीं करना चाहिए। आज क्या होता है, बाहर में टेंट सजाया जाएगा और वहीं पर वरमाला जयमाला कार्यक्रम होता है। ये क्या है? अपने मनमाने ढंग से नियम बनाना, जबकि वेद शास्त्र में ऐसा नियम है ही नहीं। कई घर में 5 मंडप होते थे, आज वो 3 हो गया। 3 हो गया, फिर एक आने वाला दिन में एक भी नहीं होगा, सब देखते रह जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। अब एक जगह मैं गया तो वहां पर तिलक लगाया और मैंने कहा कन्या को आप वरमाला पहनाइए। तो ढेरा लोग क्या किए, वर को उठा दिए। हमने कहा नीचे करो भैया, गिरा और दोगे गिर जाएगा वर तो इज्जत चली जाएगी। अब महाराज हमने कहा ढेड़ा जैसे इशारा किया कि तुम भी पहनाओ, तो ढेड़ी भी कम नहीं थी, वो दुल्हन को उठा था। ने कहा दुनिया को क्या बताने जा रहे हो तुम? ये क्या है? मनमाना ढंग से अपने आप को नियम बनाना। अब भले बताइए, हम आपके हैं कौन पिक्चर नहीं आया हुआ होता तो क्या जूता चोरी होती? हम आपके हैं कौन जब ने देखा उसी दिन से जूता चोरी हुई। अब देखिए कितना सुंदर बात, जूता चोरी करके भी ले जाती है और डंके चोट में पैसा भी लेती है और 200 के जूता 2000 से ऊपर लेती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। और कहीं जगह में तो जूता चोरी के चक्कर में लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाते हैं। एक जगह में बाराती वापस जा रही थी, जूता के चक्कर में जूता को जब वो चोरी करके बेटी भागने लगी तो वो ढेड़ा के जो सहयोगी थे वो जूता को पकड़ रहा हूं कहा करके उस बेटी के चुंडी को पकड़ ली। अब देखिए वो बात को बदंगड़ हो गए। तो ज्यादा नियम करना अपने मनमानी ढंग से अपना ही काल है, इसकी भी चर्चा हुई है। ऐसे कई नियम है हमारे घर में जो ऐसे आज इनको हम पहल कर रहे हैं। तो ऐसे ढंग से अपने ढंग से नियम ना बनाए, जो वेद शास्त्र पुराण कहता है उसके अनुकरण करें, तब धर्म हमारे साथ रहेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राम। सदैव निरंतर भगवान की भक्ति करते रहे। ये कथा से हमें यही सरस ज्ञान मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण है। इसमें श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ब्राह्मण भगवान के मुख से उत्पत्ति बताई गई है। क्षत्रिय भगवान के बाहु से, उनके उदर से, वैश्य और भगवान के चरण से शुद्ध। ब्राह्मणों का 6 कर्म है। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा देना। शूद्र का एक ही कर्म है महाराज, वो किसी की सेवा कर दे, बस उनका जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसी 4 आश्रमों की चर्चा हुई है। संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ये 4 आश्रम है। लेकिन ये 4 आश्रम अपने ही अंदर है। ध्यान दीजिएगा, विवाह के पूर्व ब्रह्मचर्य का पालन करें और विवाह हो जाने के बाद गृहस्थ आश्रम पालन करें। जब हमारा बेटा बेटी हो जाए वानप्रस्थ लें और हम 51 साल से ऊपर हो जाए, 52, 53, 54, 55, तो वन की तरह रहे, संन्यास ले लें। 4 आश्रम हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। भोजन में सात्विक भोजन लें, इनकी चर्चा हुई है। प्रत्येक गृहस्थी भगवान के रूप में अपने गुरु को माने। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गुरु करना अति आवश्यक है। इस भाव से पार होने के लिए अति आवश्यक है गुरु। आप भी गुरु करें महाराज। गुरु के बिना इस संसार से कोई पार हो नहीं सकते। जो शरण गुरु के आया, यह लोक सुखे परलोक सुखे। जो शरण गुरु के आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु के आया, यह लोक सुखी परलोक सुखे। जो शरण गुरु के आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान बचाया, जिसने गुरु ज्ञान बचाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु के आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान बचाया, जिसने गुरु ज्ञान कमाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। राधे बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। रामायण में शिव जी कहते, भगवत में सुखदेव जी कहते। रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते। रामायण में शिव जी कहते, भगवत में सुखदेव जी कहते। रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते। गुरुवाणी में नानक कहते। गुरुवाणी में नानक कहते। गुरुवाणी में नानक कहते। गुरुवाणी में नानक कहते। जिसने हरि को अपनाया, जिसने हरि को अपनाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु के आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की
जिसने गुरु ज्ञान बचाया, जिसने गुरु ज्ञान बचाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। श्री राधे। हरि बोल। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। सब मिट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए, और भय सब मिट जाए, दुनिया के बंधन छट जाए। चिंता और भय सब मिट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए, और भय सब मिट जाए, दुनिया के बंधन छट जाए। संकट के बादल छट जाए, संकट के बादल छट जाए, संकट के बादल छट जाए, संकट के बादल छट जाए। जिसने हरि को अपनाया, जिसने हरि को अपनाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु के आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान बचाया, जिसने गुरु ज्ञान बचाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। यह लोक सुखी परलोक सुखी। यह लोक सुखी परलोक सुखी। गुरु में आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। यह लोक सुखी परलोक सुखी। यह लोक गुरु के आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। यह लोक सुखी परलोक, यह लोक सुखी परलोक सुखी। यह लोक सुखी परलोक सुखी। यह लोक सुखी जो शरण गुरु के आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान कमाया, जिसने गुरु ज्ञान कमाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य सुखदेव जी बोले, राजन प्रत्येक गृहस्थियों को गुरु करना अति आवश्यक है। अपने भाव से जीव को पार लगाने के लिए गुरु ही भगवान के स्वरूप है। रास्ते बताने वाले वो राहगीर, हम सब राहगीर हैं, बताने वाले वो मुखिया है। जो रास्ता आप ऐसे जाइए, जैसे हम यहाँ से रायपुर जाएंगे, बिलासपुर जाएंगे, कहीं भी जाना हो रायगढ़, तो सरकार बोर्ड की व्यवस्था करती है, तीर का निशान लगाते हैं। रायपुर जाना तो इधर, बिलासपुर जाना तो इधर, तो आपको लक्ष्य मिल जाएगा। और उस चिन्ह में आप नहीं जाओगे तो आप शायद भटक जाओगे। वैसे गुरु जी बताने वाले होते हैं, आप इस मार्ग में चलिए, आपको भगवान मिल जाएंगे। और उनके बताए हुए मार्ग पर हम नहीं जाएंगे तो शायद हम भटक भी सकते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी महाराज की चर्चा करने के बाद सप्तम स्कंद विश्राम किया गया। अष्टम स्कंद में त्रिकुट पर्वत में एक गजेंद्र रहा करता था। आश्र गिरि बरोह राजन श्रीकुटैति विश्रुता श्रुदेवानामृतः श्रीमन्यो मूर्छितः। एक गजेंद्र रहा करता था महाराज, और इनके 1000 पत्नी और 150 बेटा।
एक दिन सरोवर में गया गजेंद्र पूरे परिवार के साथ, खूब स्नान किया। तो उस सरोवर में एक ग्रह पड़ा था। ग्रह ने गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया। और ग्रह मगर जल के राजा होते हैं और हाथी थल के राजा। हाथी का शक्ति जल में थोड़ी दिखाई पड़ेगी, तो जमीन में दिखाई पड़ेगी। लेकिन मगर तो जल का राजा है। ये दोनों श्रापित हैं। हुहु नाम का एक गंधर्व है और ही नाम की इनकी पत्नी। हुहु और ही रहेंगे तो हम मजाक ही होगा। हुहु नाम के इनके गंधर्व और इनके पत्नी का नाम ही। देवल ऋषि ने श्राप दे दिया महाराज। देवल ऋषि ने सूर्य भगवान को तर्पण करा था, तो उनके पांव को पकड़ करके मजाक कर दिया। कभी भी साधु संत ऋषि महात्माओं को मजाक नहीं करना चाहिए। यदि महात्मा जी श्राप दे दिए तो शायद जीवन मजाक हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अगस्त जी महाराज के श्राप से कृतदुम नाम का राजा हाथी उनको होना पड़ा, क्योंकि वो घमंडी हुए थे महाराज, अहंकारी हुए थे। अगस्त जी महाराज जी का उनका घर में आगमन हुआ तो अगस्त जी को देखा तक नहीं हुआ, बैठने को तो नहीं, पानी नहीं पूछा। उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तो गजेंद्र हो जाओ। हाथी का जीवन ऐसा होता है, उनके आंख के बगल में बड़ा बड़ा कान रहता है, इसलिए छोटा सा जगह में घुस जाता है, पीछे नहीं देख पाता। मेरा शरीर इतना बड़ा है। अहंकार का स्वरूप है हाथी। हे राजा, आज ग्रह उनको खींच रहा है और हाथी जोर जोर से चिल्ला रहा है, चीख रहा है, अपने परिवार वालों को बुला रहा है। परिवार वालों ने 1 माह तक इंतजार किया पकवाड़े में, और उनके समस्त बेटाओं ने सोंड पे सोंड मिला करके खींचना आरंभ किया। लेकिन वो हाथी को, अपने पिता को बाहर नहीं ला पाया महाराज। अंत में गजेंद्र हार गया। हे प्रभु, अब मैं हार गया। उन्होंने एक उनके सोंड में फूल आया, फूल को भगवान में अर्पण किया, श्रद्धा सुमन। हरि वेदा हारने के गर्भ से भगवान हरि का अवतार हुआ। बोलो हरि भगवान की जय। गरुड़ में चढ़ के भगवान ने आया और गजेंद्र को ग्रह के फंदे से बचा लिया। भगवान के हाथों से मर जाना उनका भी उद्धार होता है, और भगवान के हाथों से बच जाना उनका भी उद्धार होता है। ये संसार सरोवर है, ये जीव आया है महाराज, और काल न जाने कितने समय आ जाएगा हमें खबर नहीं है। ज्यादा परिवार में हम ना लगे रहे। परिवार वालों की कथा आती है, ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति कथा से आरती के पूर्व अपने घर को चला जाता था। तो महाराज जी ने पूछा, ओ भैया, तुम कथा पूरी नहीं होती है और क्यों घर चले जाते हो? तो भक्त ने कहा कि मेरे विवाह भी अभी हुआ है, पत्नी इंतजार करती है, और मेरे मैया मेरे माता जी मुझे इंतजार करते हैं। जब तक मुझे नहीं देख लेते हो भोजन नहीं करते। अच्छा, तेरे परिवार वाले इतना प्रेम करते हैं, कल मैं जाऊंगा घूमने के लिए तेरा घर, देखूंगा तेरे परिवार वाले कैसे प्रेम करते हैं। और महाराज सवेरा होते ही उनको बुखार चढ़ गया, भक्तराज को, और ब्राह्मण जी गए घूमने के लिए। तो उनसे ब्राह्मण से निवेदन किया गया परिवार वालों ने कि महाराज जी आप आए हैं, कोई झाड़ फूड़ करते होंगे तो कर दीजिए, इनको बुखार चढ़ा उतर जाएगा। तो ब्राह्मण जी ने 1 कटोरी पानी मंगवाया और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ा, 3 बार घुमाया शरीर में। और ब्राह्मण जी बोले, कोई भी पीना चाहो जल्दी पी लो, जैसे पानी को आप पियोगे बुखार उतर जाएगा। तो सबसे बूढ़ी मैया ने कहा, पानी मुझे दे दो, मैं पी लूंगी। जैसे कटोरा हाथ में आया, महाराज पानी पीना आरंभ की,
उनके मन तत्काल बदल गया। अरे मैं अभी पीने के बाद मर जाऊंगी तो मेरे पति का सेवा कौन करेगा? नहीं नहीं नहीं। उनके पिताजी ने कहा क्या बात है महाराज जी, वो क्यों नहीं पी रही है, कुछ गड़बड़ है क्या? तो महाराज जी बोले शायद पीने के बाद मर भी सकते हैं। तो मैं तो घर का मुखिया हूं, यदि मैं मर जाऊं तो घर तो तहस नहस हो जाएगा। अब वो भक्त देख रहा था सबकी प्रेम को, तो उनकी नई दुल्हन थी बहू रानी। सास ससुर ने कहा बेटे तुम ही पान कर लो। तो बहू रानी ने कहा विवाह वर्ग में अभी अभी आई हूँ, दुनिया को मैं देखी नहीं हूँ और मैं पान कर लूं मर जाऊं तो? बहू रानी ने भी नहीं पान की महाराज। ये सारा दृश्य भक्तराज देख रहा था। महाराज जी बोले देख तेरे घर वाले तुझे कैसा प्रेम करते हैं। तो दुल्हन ने कहा महाराज जी तुम शादीशुदा हो कि ब्रह्मचारी हो? ब्राह्मण जी बोले मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो आप ही कटोरे का पानी पी जाइए ना, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। बोलो वृंदावन जय। जीव संकट में कब आता है? उनके अगल बगल में रहते हैं तब, उनको तब कष्ट मिलता है। अब वो आराम से पी गए महाराज, गट 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 गट, कुछ नहीं हुआ। भक्तराज जी बोले बस मुझे आपका सहारा चाहिए। ये घर वाले तो मुझे प्रेम नहीं करते, आप सच्चे प्रेम किए हो जो मेरे नाम से आप पी गए। तो कभी कभी ये हमारा परिवार भी एक बंधन का कारण है। हम देखिए अपने घर को छोड़ के आए हैं जयपुर, हम परिवार सुधा नहीं है, पारिवारिक हम भी है, लेकिन जयपुर में परिवार लेके नहीं आए, हम नहीं आए हैं, इसलिए हम यहाँ पर स्वतंत्र हैं। लेकिन आप परिवार सुधा हो इसलिए आप स्वतंत्र नहीं हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। हम यहाँ के राइट 3:30 बजे 4 बजे बैठ जाते हैं और आप कभी 5 बजे आते हैं, 3 बजे आते हैं, 4 बजे आते हैं, 6 बजे भी आते हैं, 7 बजे भी आते हैं, 7:30 बजे भी आते हैं, क्योंकि आपके सामने में परिवार है और हम बिना परिवार के यहाँ बैठे हैं, इसलिए टाइम टू टाइम हम यहाँ पर बैठे जाते हैं। तो कभी परिवार भी हमारा बंधन है। तो भागवत कहती है कि परिवार को मत छोड़िए, परिवार में ही रहिए, समय का ध्यान दीजिए और ये समय अनमोल है, ये समय ना बीत जाए, हरि को अपना लीजिए, हरि को अपना लीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। समय का कभी भी दुरुपयोग ना करें, समय का सभी जगह पर सदुपयोग में लगाएं। ये समय जो निकल गया सो निकल गया। आज हमारे जीवन का जो निकलना था दिनों निकल गया, अब तो रात्रि होने वाली है, समय तो निकल गया, समय निकल गया। समय का सभी सदुपयोग करें। सभी जीव आते हैं, मत घबराइए, भी सुनने के लिए आए हैं। कभी छिपकली गद्दी में चढ़ जाते हैं, कभी बिच्छू आ जाते हैं, कभी सर्प आ जाते हैं, कभी बिल्ली आ जाते हैं, कभी कुत्ते आ जाते हैं, वो भी तो जीव है ना। हमें लगता है कि हम भी भगवान की कथा सुने, नहीं महाराज, उनको भी कथा सुनने को मिलती है। कुड़पल्ला में भी गए थे हम, आपको बता चुका हूँ। ओडिशा में भी हम लोग कथा में थे, तो ठीक बीच में दूध रंग बाहर निकला। तो भागवत कथा सुनने के लिए सभी जीव आते हैं। भागवत सुनने के लिए भाग्य चाहिए महाराज। भागवत सभी सुन नहीं सकते, इनके लिए भाग्य चाहिए। आप कथा में आकर के बैठे भी रहेंगे, आपका मन नहीं लगेगा यदि भगवान के आदेश ना हो। एक जगह की घटना मैं बता रहा हूँ, उसमें कथा में 1200-1500 की भीड़ थी वहां पर। तो बैल ने कथा में बीच में पार हो गया, लेकिन किसी को क्षति नहीं पहुंची। जो बैल साण वाला बैल होता है ना, बीच में पार दौड़ते सभी जीव भगवान के पास आते हैं। भागवत कथा कृष्णा इति कर्षति,
श्री कृष्णा, आप एक दिन आएंगे कथा सुनने के लिए तो आपका दूसरा दिन बिल्कुल मन जवाब देगा कि आज मैं भी जाऊं, क्योंकि भगवान अपनी ओर खींचते हैं। एक एक करके हम यहाँ बढ़ते जाएंगे। यहाँ तो ऐसी बात नहीं है कि कथा होने के बाद 2-2 हजार का नोट मिलेगा। यहाँ तो ऐसी बात नहीं है कि कथा हो जाने के बाद मेरा सिलाई चमचम मिलेगा, यहाँ भोजन मिलेगा, खाना मिलेगा, ऐसी बात तो नहीं है। कथा होती है महाराज, और कथा में जो जीव आ जाते हैं सबका सम्मान होता है। प्रत्येक जीव भगवान से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक जीव में भगवान है। जो जीव है, चींटी, पशु, पक्षी, पतंग, कीट, मनुष्य, सब में भगवान है, सब में भगवान है। आज गजेंद्र हार गया, भगवान को सच्ची समर्पण किया, उनका जीवन उद्धार हुआ। हम भी परिवार वाले हैं, हम भी परिवार में रह करके भगवान को चाहें, भगवान को प्रेम करें और एक हृदय में हरि को अपनाएं। हमारा भी जीवन शनात हो जाएगा। दुर्वासा जी ने इंद्र को माला दी महाराज, तो